नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज के वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क के ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एक क्वेरी है उसको कवर करेंगे। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी, पूछ रहे थे कि सर हमारे स्टेट में वैकेंसीज़ बहुत कम आई है, तो क्या हम दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टेट में अप्लाई करने के प्रोज कॉन्स क्या हो सकते हैं। जो प्रोज में सबसे जो ऑब्वियस है वो ये कि वहाँ पर वैकेंसीज़ आपके स्टेट से ज़्यादा है। बट कॉन्स में क्या क्या आता है, जैसे कि सबसे जो फ्रीक्वेंट क्वेरीज़ के रिगार्डिंग रहती है वो है इंटर स्टेट जो आपका ट्रांसफ़र है। तो आईबीपीएस क्लर्क के जो रूल्स हैं या आईबीपीएस क्लर्क के अंडर जो आपके बाकी नेशनलाइज बैंक्स आते हैं एसबीआई को छोड़ के, उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी अलग है। एसबीआई की जैसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट बाकी जो अपने बैंक्स है पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनकी पॉलिसी थोड़ी फ्लेक्सिबल है। अलग अलग ग्राउंड्स पे ये एज अ क्लर्क आपको अलाउ करते हैं, बट उसमें भी कतार बहुत बार लाइन कई बार बड़ी लंबी होती है, तो 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं, इवन 6-7 साल भी लग जाते हैं कईयों को। बट उसमें एक और चीज़ भी है कि एक बार जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए। तो फिर आप जिस भी स्टेट में, जैसे लेट्स से कि मैं राजस्थान से हूँ, मैंने वैकेंसी ज़्यादा है तो यूपी से भर दिया, तो एक बार मैं ऑफिसर ग्रेड पे पहुंचा, उसके बाद मैं एलिजिबल हूँ कहीं पर भी ट्रांसफ़र के लिए। मैं महाराष्ट्र भी जा मेरी पोस्टिंग हो सकती है, मेरी राजस्थान भी हो सकती है, पंजाब भी हो सकती है। बट एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा अगर अपने भी जॉब करते हुए समय हो जाता है ना, तो थोड़ा जुगाड़ लगाना अपने को भी आ जाता है। बट इसमें भी प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि आजकल रिक्वेस्ट काफ़ी सारी रहती है। बाकी इनके कुछ अलग अलग ग्राउंड्स वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि मुझे इन डिटेल सारी बैंक्स की पॉलिसीज़ तो नहीं पता है, बट मेडिकल ग्राउंड्स रहते हैं कईयों पे, स्पाउसल ग्राउंड्स रहते हैं, अलग अलग वो सारे बैंक्स की अपनी अपनी इंटरस्टेट पॉलिसीज रहती है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट जो चीज़ होती है वो होम स्टेट का ही होता है, क्योंकि यार इंटर स्टेट में मैंने कई बार बच्चों की ये भी देखा है कि दूसरी जगह चले जाते हैं, एलपीटी वगैरह क्लियर कर लेते हैं कि ठीक है सर वहाँ की लैंग्वेज हम क्लियर कर लेंगे, या वहाँ की लैंग्वेज वही है जो हमें आती है, तो उसका कोई इशू नहीं होगा। बट कल्चरल शॉक भी एक चीज़ होती है कि सर मन नहीं लगता वहाँ काम करते हुए, क्योंकि खाना अलग है, बोलना चलना अलग है, लोगों का रहना सहना अलग है, तो वो कल्चरल शॉक से कई बार स्टूडेंट निकल नहीं पाता। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने होम स्टेट से ही भरिए, नहीं तो अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले। अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है, अगर अभी तक आप लोगों ने जो करंटली गाइडली पे जो सेल चल रही है, बंडल पीडीएफ पे बड़ी शानदार सेल चल रही है, उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो जाके ज़रूर उठाएं। 176 रुपीज़ स्ट्रेट ऑफ वो लोग दे रहे हैं अपने 6 मंथ और 12 मंथ्स के बंडल पीडीएफ पे। कोड आप लगा दीजिए वर्चुअस, अपने यूट्यूब चैनल का नेम, आपको एक्स्ट्रा तगड़ा वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो लिंक उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूँ, जाके पूरा फ़ायदा उठाएं। जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ वाला और 1 ईयर वाला दोनों पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। 176 का स्ट्रेट रिडक्शन है, उस पर अपना डिस्काउंट कोड। ठीक है जी, राधे राधे।